अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। मेरा नाम गुलजार है। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। 11th क्लास का टॉपिक है और वो टॉपिक जो है वो है कॉनिक सेक्शन। और कॉनिक सेक्शन पे आने से पहले या कॉनिक सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले हम कॉनिक सेक्शन जो वर्ड है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉनिक सेक्शन होता क्या है? ये दो चीजें, ये दो वर्ड्स जो है ना, बेसिकली कॉनिक और सेक्शन। Section means the part and conic means the cone. That means the part of a cone is called conic section. Dear students, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th क्लास मैथमेटिक्स में। इसमें आप सीखेंगे कुछ कॉनिक सेक्शंस, यानी जो कौन से डिराइव होती हैं फिगर्स या कौन से हम बनाते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सवाल पैदा होता है कौन कौन सी शेप या कौन कौन सी फिगर हम कौन से डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं, यह भी हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो कॉनिक सेक्शन, पहले आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि कौन होता कैसे है, कौन की शेप कैसे होती है। अगर आपके दिमाग में जो है ना कौन की इमेज क्लियरली बैठ गई है तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉनिक सेक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स। तो कौन आपने देखा होगा, आइसक्रीम कौन होता है। मैं यहां पे एक सिंपल सी शेप बनाऊंगा कौन की। कौन होता ऐसे है, इस शेप का होता है, ये स्ट्रेट लाइन होती है। और कौन के बारे में आपने पढ़ा होगा या प्रीवियस क्लास में, अगर आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसके बारे में है या नहीं है, दैट डजंट मैटर एट ऑल। यहां पे हम जो कौन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। आपने 8th क्लास में भी कौन के बारे में थोड़ा सा सुना होगा। इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द कौन। और जो ये बेस ऑफ द सर्कल होता है, ये सर्कुलर शेप होती है, इसको हम रेडियस बोलते हैं। और ये जो यहां से यहां तक, वर्टेक्स से रेडियस तक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको हम हाइट बोलते हैं। और ये जो हाइट है इसको हम एल से डिनोट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड दिस स्लॉट हाइट। आपने एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में पढ़ा है, पाई आर एल या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, वो तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। लेकिन यहां मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बैठ जाए कि कौन होता कैसे है, इसकी शेप कैसे होती है, इसकी इमेज अगर आपके दिमाग में बैठ गई है तो हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा कॉनिक सेक्शन टॉपिक है वो आसान बन जाएगा पढ़ना। ठीक है, कौन ये इस शेप का होता है। आइसक्रीम कौन आपने देखा होगा, बिल्कुल उसी शेप का होता है, लेकिन आइसक्रीम के बगैर। तो यहां पे हम कॉनिक सेक्शन में पार्ट्स ऑफ कौन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शंस ऑफ कौन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शंस क्या, मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप घर में गाजर काटते हैं, गाजर अगर आपके हाथ में गाजर है, ये पेन है, इसको आप अगर सीधे काटेंगे तो यहां पे जो शेप जो बनेगी वो बनेगी सर्कुलर। या आप नदरू काटते हैं, नदरू जो डल में से निकलता है, अगर आप उसको सीधे काटेंगे तो यहां से जो शेप बनेगी वो सर्कुलर शेप बनेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको टेढ़ा काटेंगे, टेढ़ा काटने पे सर्कुलर शेप नहीं बनेगी। तो कैसी शेप बनेगी? इसी शेप, इन्हीं शेप्स के बारे में आज हमें इस क्लास में पढ़ना है। देखिए ये कौन है, मैं एक और कौन यहां पे बनाता हूं और उसके बाद जो है, उसके बाद मैं कॉनिक सेक्शन पे आऊंगा। ये कौन है और ये वर्टेक्स है, ठीक है, ओके। अगर मैं इस कौन को बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कौन, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल एक छुरा लूंगा या छुरी लूंगा, और आपको यह भी ध्यान में रखना है, जो छुरा है, ये छुरी होती है, वो एक प्लेन सरफेस होती है। मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर मैं इस कोन को एक प्लेन सरफेस से काटूंगा, ठीक है, ऐसे काटूंगा, ये प्लेन सरफेस है, और ऐसे काटूंगा, ठीक है, यहां पे जो ये शेप बनेगी ये सर्कुलर शेप बनेगी। और इसका मतलब यह है कि पहली बार कोन को काटने से हमने एक शेप यहां पे बनाई और वो शेप जो है वो सर्कुलर शेप बनती है। और हमने एक नई फिगर बनाई, नई ज्योमेट्रिकल शेप बनाई, जिसको हम उर्फ़ आम में सर्कल कहते हैं। और सर्कल के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। दिस इज द फर्स्ट कॉनिक सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। तो पहला कॉनिक सेक्शन या पहला जो कॉनिक सेक्शन हमने डिराइव किया, कौन से जो हमने फिगर डिराइव की या कर्व की, वो है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के बाद ये हमने कैसे काट दिया, जब हम ये जो कौन है वो एक्सिस के साथ जो है 90 डिग्री एंगल जब बनाएगा, उस सूरत में जो शेप यहां पे बनती है उसको हम सर्कल बोलते हैं। तो कॉनिक सेक्शन में
पहला जो सेक्शन हमने कॉनिक सेक्शन जो यहां पे बनाया या डिराइव किया या कर्व किया आउट ऑफ कॉन, वो है सर्कल। इसके बाद एक और शेप यहां पे हम डिराइव करेंगे। मैं एक और कॉन यहां पे बनाऊंगा, लेट दिस बी अ कॉन। और इस कॉन में से अगर मैं टेढ़ा थोड़ा काटूंगा, ये एक्सिस ऑफ द कॉन इज देयर, अगर मैं टेढ़ा शेप थोड़ा काटूंगा, लेट मी राइट इट वंस अगेन हियर, ओके, लेट दिस बी द कॉन। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ द कॉन है और ये यहां पे रेडियस ऑफ द कॉन है। ठीक है, और अगर मैं थोड़ा सा इस एंगल पे काटूं, ये जो शेप बनती है ये सर्कुलर शेप नहीं बनती है, थोड़ा इलिप्टिकल शेप बनती है। इलिप्टिकल आपने अभी तक शायद नहीं सुना होगा, अगर सुना भी होगा, और इस शेप को हम इलिप्स बोलते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा यहां पे बन गया, लेकिन ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है ये बोर्ड इस्तेमाल करना, शायद मैं कंफर्टेबल नहीं हूं इसके साथ, लेकिन आई मैनेज दिस स्मार्ट बोर्ड। तो दूसरा शेप या दूसरी शेप जो हमने कॉनिक सेक्शन में या कॉन में से डिराइव की, वो है ये शेप। और ये जो सर्कल जो है ये इस शेप का होता है बिल्कुल, और जो इलिप्स जो है वो तकरीबन इस शेप का बनेगा, और इसको हम इलिप्स बोलते हैं। और दिस इज द सेकंड कॉनिक सेक्शन। दूसरा कॉनिक सेक्शन जो हमने डिराइव किया कौन से, पहला हमने सर्कल डिराइव किया और दूसरा हमने इलिप्स यहां से डिराइव किया। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है मैं आपको बता दूं, हमारा टॉपिक जो है वो कॉनिक सेक्शन है। कॉनिक सेक्शन मींस द ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोन। ठीक है, या द सेक्शंस ऑफ द कोन आर कॉल्ड द कॉनिक सेक्शंस। तो पहला सेक्शन या पहली ज्योमेट्रिकल फिगर जो हमने डिराइव की या कर्व की कौन से, वो था सर्कल, और दूसरी जो ज्योमेट्रिकल शेप हमने यहां से डिराइव की वो था इलिप्स। ओके, इलिप्स के बाद हम एक और इस पे आते हैं, लेट मी, ओके, यहां पे मैं एक और जो है कौन बनाऊंगा, और उसके बाद जो है एक और ज्योमेट्रिकल फिगर जो है डिराइव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, ये एक और कौन मैं यहां पे ड्राइव करता हूं। और मैं बाद में आपको यह भी बताऊंगा कि किस एंगल से हमें मेजर करके, यहां पे जो है ये अल्फा एंगल जो है ये एक्यूट एंगल बनता है, यहां पे भी अल्फा जो है ये एक्यूट एंगल बनाता है एक्सिस ऑफ द कोन के साथ, ये जो प्लेन सरफेस है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझाना चाहता हूं, ये आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूं कि ये जो कॉनिक सेक्शंस जो है ये होते क्या है, बेसिक डेफिनेशन या ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन जो है इनकी होती क्या है, कैसे हम इनको कर्व करते हैं आउट ऑफ द कॉन्स। तो अब हम एक और यहां पे ज्योमेट्रिकल शेप डिराइव करेंगे। अगर हम ऐसे कट करेंगे, बिल्कुल ऐसे, ये जो है ये यू शेप्ड जो फिगर है ये बनेगी, या अगर आप ऐसे काटेंगे तो शेप जो है वो ऐसी बनेगी। तो अगर मैं यहां से अलग से समझाऊंगा, ये शेप या तो ऐसी बनेगी या फिर ऐसी बन सकती है अगर उल्टा कोण है, या फिर ऐसी बन सकती है या फिर ऐसे बन सकती है। इनको हम चारों को हम कहते हैं पैराबोला। तो पैराबोला इज अनदर कॉनिक सेक्शन। तो पहला कॉनिक सेक्शन जो हमने यहां पे डिस्कस किया सर्कल, दूसरा हमने इलिप्स किया, और तीसरा जो हम यहां पे एक ज्योमेट्रिकल फिगर यहां से ऑब्टेन की वो है पैराबोला। इतनी डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या है, डेफिनेशन ऑफ सर्कल क्या है और इलिप्स क्या है, ये मैं लेटर ऑन आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल। लेकिन यहां पे मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो है वो हम कॉनिक सेक्शन से डिराइव कर सकते हैं। तो ये एक और ज्योमेट्रिकल फिगर यहां पे हमने डिराइव की, इसका नाम है या इसको हम कहते हैं पैराबोला, एंड पैराबोला इज अनदर कॉनिक सेक्शन। इसके बाद मैं यहां पे आता हूं, एक और कॉनिक सेक्शन यहां पे हम बनाएंगे या देखेंगे कौन सा कॉनिक सेक्शन हम बना सकते हैं। एंगल्स की बात मैं लेटर ऑन करूंगा, कौन सा ये जो प्लेन जो है किस एक्सिस के साथ जो है कौन सा एंगल बनाएगा, तब हम इलिप्स बना सकते हैं, तब हम सर्कल बना सकते हैं, या तब हम पैराबोला बना सकते हैं। नाउ द अनदर कॉनिक सेक्शन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, यहां पे पहले मैं दो कोन बनाऊंगा जिनके वर्टेक्स मिले हुए होंगे। तो वर्टेक्स जो है ये टू कोन्स हैं,
इसकी एक अलग एक्सिस होगी और रेडियस भी होगा, और इसकी भी अलग एक्सिस होगी और रेडियस भी होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉनिक सेक्शन जिसे हम हाइपरबोला कहते हैं। हाइपरबोला, आई विल गिव यू द एक्सप्लेन डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि हाइपरबोला को हम कैसे, कौन से डिराइव कर सकते हैं, कौन से बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम ये जो कोन है, ये दो कोन्स हैं, इनको हम ऐसे काटेंगे, यहां भी और यहां भी, यहां एक शेप बनेगी और यहां पे एक उल्टा शेप बनेगी, तो हाइपरबोला की जो फिगर है या शेप है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द हाइपरबोला। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे चलकर हाइपरबोला में क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहां पे मेरा जो टॉपिक है, हाउ टू फाइंड आउट द डिफरेंट सेक्शंस आउट ऑफ कोन, और उन सेक्शंस को हम कॉनिक सेक्शंस कहते हैं। और यहां पे हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल फिगर या कौन कौन सा सेक्शन हम कौन से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अनदर कॉनिक सेक्शन इज हाइपरबोला। यहां पे मैं एक और चीज ऐड करता हूं, लेट मी राइट इट हियर। फोर्थ इज हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। तो फर्स्ट कॉनिक सेक्शन वाज सर्कल एंड द सेकंड वाज द एलिप्स एंड थर्ड वन इज पैराबोला एंड द फोर्थ वन इज हाइपरबोला। हम एक और कॉनिक सेक्शन यहां से डिराइव कर सकते हैं, लाइक अगर हम एक और कॉन यहां पे बनाएंगे, ठीक है, और कॉन बना के हम सीधे बीच में इसको काटेंगे, बीच में इसको काटेंगे, और ये मान लीजिए एक कॉन, ये दो हिस्से करता हूं मैं इस कॉन के, ये दो हिस्से, ठीक है। यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहां पे दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो यहां पे हम इसको बोल सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को भी आप कभी कभी, बहुत सारे जो ऑथर्स हैं वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को भी मानते हैं इट इज अ कॉनिक सेक्शन। तो अगर आप भी इसमें आप रख सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कोई हर्ज नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके 11th क्लास के सिलेबस में सिर्फ 4 ही कॉनिक सेक्शंस हैं सिलेबस में मेंशन्ड। एक है सर्कल, दूसरा है एलिप्स, तीसरा है पैराबोला एंड चौथा है हाइपरबोला। ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऑथर्स इसको भी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को भी कॉनिक सेक्शन मानते हैं। तो हम एक एक करके अब इनको एक्सप्लेन करेंगे या डिफाइन करेंगे, व्हाट इज अ सर्कल, व्हाट इज हाइपरबोला, व्हाट इज पैराबोला एंड व्हाट इज एलिप्स। लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में इस सीरियल के हिसाब से ये नहीं दिए हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। मैंने यहां पे एज पर द कन्वीनियंस यहां पे जो है पैराबोला या हाइपरबोला या एलिप्स जो है या सर्कल है, इनको एक एक करके मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया या दिखाया कैसे हम इनको जो है कौन से डिराइव कर सकते हैं या कौन से कैसे बना सकते हैं। सो अभी तक मैंने डेफिनेशन भी नहीं बताई, लेकिन अभी तक मैंने आपको सिर्फ बताया कि कैसे हम इन सभी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को बना सकते हैं, कौन से, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा कॉनिक सेक्शन है वो था, मैं यहां पे लिखूंगा कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन जो है फर्स्ट हमने जो डिस्कस किया वो था सर्कल। Circle was the first conic section we curved from the cone. Okay, सर्कल होता क्या है? अभी तक जब मैंने ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन आपके सामने बताई, वो मैंने अभी बताई कि अगर एक जो प्लेन है, प्लेन एक्सिस को एक राइट एंगल पे काटे, राइट एंगल पे, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री पे, यहां पे जो शेप जो बनती है इसको हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सर्कल को एक और अंदाज से डिफाइन करते हैं, एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, और उसको हम अलजेब्रिक डेफिनेशन भी कह सकते हैं और इसको आप ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पे 2 पॉइंट्स लूंगा सर्कल डिफाइन करने से पहले। सर्कल डिफाइन करने के लिए मैं यहां पे 2 पॉइंट्स लूंगा। मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है और यहां पे जो है वो दूसरा पॉइंट है, ठीक है। लेट इट बी हियर, ओके। 2 पॉइंट्स मैंने लिए और एक पॉइंट जो है इसको मैं फिक्स करूंगा। इसको मैं फिक्स मतलब इसको मैं हिलने नहीं दूंगा, इसको मैं इधर उधर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। ये इस सी को मैं रखूंगा फिक्स्ड पॉइंट, इसको मैं पोजीशन इसकी चेंज नहीं होने दूंगा, ठीक है। या मान लीजिए इसको स्टेशनरी पॉइंट कह सकते हैं या फिक्स्ड पॉइंट कह सकते हैं। ये जो दूसरा पॉइंट है इसको मैं पी कहता हूं और पी को मैं मूव करवाऊंगा। मूव ऐसे करवाऊंगा कि इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहे,
यहां भी आ सकता है तो डिस्टेंस सेम, यहां भी आ सकता है तो डिस्टेंस सेम, यहां भी आ सकता है तो डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, यहां भी आ सकता है तो डिस्टेंस सेम, यहां भी आ सकता है तो डिस्टेंस सेम, यहां 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 यहां, जितना भी ये घूमेगा लेकिन जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी सेंटर से, ठीक है। सेंटर मतलब फिक्स्ड पॉइंट सी से। तो इस लोकेशन को या इस लोकस को हम कहते हैं सर्कल। मैं डेफिनेशन पहले लिखूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ ए पॉइंट। ये लोकस क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन प्लेन विच मूव सच दैट, जो ऐसे मूव करता है, विच मूव सच दैट, ओके, its distance from a fixed point is constant। यानी एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा लोकस, लोकस मतलब पाथ। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट में आजकल नई टेक्निक आ गई है जो हम कहते हैं ना क्या, जब अब एक अंपायर किसी बैट्समैन को आउट देता है तो रिव्यू लेता है दूसरे अपोजिट टीम का कैप्टन। रिव्यू में जब वो फिर सुपर स्लो मोशन में बॉलिंग एक्शन दिखाता है, सुपर स्लो मोशन में वो हमें दिखाता है ये जो बॉल है बॉलर के हाथ से निकली है, फिर यहां पे पिच हुई है, फिर उसके बाद वापस आ गई है और यहां पे स्टंप्स के साथ टकरा गई है। ये जो पाथ ऑफ द बॉल हम वहां पे देखते हैं ना, इस पाथ को हम कहते हैं लोकस। लोकस कहते हैं, लोकस इज पाथ ऑफ एनीथिंग, पाथ ऑफ ए बॉल यहां पे था, और यहां पे जो है ना पाथ ऑफ ए पॉइंट। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा लोकस ऑफ ए पॉइंट, दैट मींस पाथ ऑफ ए पॉइंट ऑन प्लेन। एक ऐसे पॉइंट की पाथ, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो ऐसे मूव करता है कि इट्स डिस्टेंस जो है ना ये फिक्स्ड पॉइंट से जो है ना कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहे। ये डिस्टेंस देखिए, अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, पॉइंट कभी इधर इधर हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां, लेकिन डिस्टेंस को हमें बढ़ने नहीं देना है। डिस्टेंस हैज टू बी द कांस्टेंट। सो द लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन प्लेन विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। इसकी डिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड पॉइंट से जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, अब जो है देखिए, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यहां पे सी मैंने लिया, मैं लिखूंगा यहां पे नोट, द फिक्स्ड पॉइंट जो है ना, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस, सॉरी नॉट रेडियस, इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है बीच में, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, यहां पे मैं लिखूंगा फर्स्ट नोट एंड द सेकंड नोट, कांस्टेंट डिस्टेंस जो हमने अभी डिस्कस की, कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अभी हमने डिस्कस किया व्हाट एक्चुअली सर्कल इज। इट इज सिंपल डेफिनेशन है, बहुत आसान डेफिनेशन है। इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, पाथ ऑफ ए पॉइंट, वे ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट की पाथ, एक पॉइंट की ऐसी पाथ जो वो फॉलो करता है ऑन प्लेन, लेकिन पाथ ऐसी होनी चाहिए कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है इसको हम रेडियस कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, अब हम आते हैं एक और चीज पे। हम एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी अगर आप बुक्स पे देखेंगे ना, बुक्स पे लिखा हुआ है सेट ऑफ पॉइंट्स, मैं यहां पे वो डेफिनेशन भी लिखूंगा सर्कल की। दिस इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन प्लेन, यानी पॉइंट्स का एक सेट। यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर यहां पे फिक्स्ड पॉइंट है, एक ऐसे पॉइंट्स जो है ना, बहुत सारे पॉइंट्स जो इसके इर्द गिर्द घूमते हैं फिक्स्ड पॉइंट के, और ऐसे घूमते हैं कि इट्स डिस्टेंस जो है दैट हैज टू बी द कांस्टेंट, ठीक है। तो एक वो डेफिनेशन भी यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है सर्कल, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन प्लेन which are ओके, मैं फिर से इसको लिखूंगा, हां, सर्कल, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन प्लेन which are equidistant from a fixed point
फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने जो सर्कल की डेफिनेशन इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम सर्कल को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा मैं और चीजें सर्कल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये जो है ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल है। मैंने दोनों डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन की, एक है कॉनिक सेक्शन से हम कैसे इसको कार्व कर सकते हैं, या जो एल्जेब्रिक डेफिनेशन है सर्कल की वो कैसे होती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब हम एक और टॉपिक पे आते हैं, यू कैन कॉपी इट या यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब हम एक और टॉपिक पे आते हैं, इसी सर्कल के रिलेटेड जो है मैं आपको जो है, हां, सर्कल के हवाले से मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा। मैं वो चीज ना भूलें आप जो हमने शुरू किया था, कॉनिक सेक्शन। और कॉनिक सेक्शन जो है उसमें सबसे पहला कॉनिक सेक्शन जो हमने यहां पे किया वो है सर्कल। दूसरा मैं अब सीरियली चलूंगा, दूसरा है पैराबोला, ओके। तीसरा जो है वो है एलिप्स, और चौथा जो है वो है हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला के बाद हमने स्टार्ट किया था पहले कॉनिक सेक्शन से, और पहला कॉनिक सेक्शन जो है वो है सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन हमने आपको एक्सप्लेन की, व्हाट इज सर्कल एंड व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपको कोई भी बताएगा कि व्हाट इज अ सर्कल, आप बता सकते हैं इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, या आप बता सकते हैं इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स विच रिवॉल्व। अब जब छोटे थे ना, हम एक साइड से धागा बांधते थे, मुझे नहीं पता आप करते थे, हम जब छोटे थे हम धागा लेते थे, धागे को एक साइड में हम एक पत्थर, छोटा सा पत्थर बांधते थे, फिर हम ऐसे घुमाते थे। जब हम ऐसे घुमाते थे तो एक शेप सी बनती थी, एक जो राउंड शेप बनती थी, सर्कुलर शेप, और उसी को हम सर्कल कहते हैं। और यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया फिक्स्ड पॉइंट जो है वो सेंटर है, वो मेरा हाथ है, और वहां पे जो रिवॉल्विंग पॉइंट है उसको आप जो है पत्थर से आप इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। मैं एक और टॉपिक पे आता हूं जो सर्कल से रिलेटेड है, एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, या इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत सिंपल सी भाषा है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है, लेकिन आपको दिमाग में डालना है कि व्हाट एक्चुअली सर्कल लुक लाइक। सर्कल कैसे दिखता है ये आपको पता है। जो बैंगल्स होती हैं वो सर्कल होता है, ठीक है, जो रिंग होती है वो भी सर्कुलर होती है, और बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, वो आप देख सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली सर्कल इज, या सर्कल कैसे दिखता है। लेकिन बड़ी चीज है जब आप सर्कल को एक्सप्लेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपने 10th में देखा होगा जब हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे, ax plus by plus c equals 0, ग्राफ ऑफ दिस लाइन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। इसका हमेशा ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो वैसी वर्षा हम बता सकते हैं अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका जो एल्जेब्रिक इक्वेशन जो होगी वो होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c। लेकिन सर्कल का जो सर्कल की जो इमेज है वो आपके दिमाग में बैठ गई होगी पहले से ही, 8th में ही। लेकिन अब हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करेंगे सर्कल का, यानी हम देखेंगे कि सर्कल कैसे दिखता है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए यहां पे हम एक्सीस लेते हैं, 2 एक्सीस, ओके। यहां पे हम एक सर्कल लेते हैं, छोटा सा और प्यारा सा एक सर्कल लेंगे, एंड लेट दिस बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लूंगा, क्या मैं लूंगा, ए और बी। चलिए ए और बी लेते हैं, या एच और के ले सकते हैं, या अल्फा बीटा ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहां पे मैं एक कांस्टेंट एक पॉइंट लूंगा, यहां पे एक्स और वाई, एक ऑर्बिट्री पॉइंट लूंगा इस सर्कल पे। ठीक है, तो अगर हम पीसी देखेंगे, पीसी जो हमारा है वो रेडियस है। ठीक है, मैं लिखूंगा, मैं कोशिश करूंगा इस सर्कल की इक्वेशन कैसी होगी, कैसे दिखेगी। ठीक है, ये मेरा टॉपिक है अब। ठीक है, ये मैं लिखूंगा, दिस इज एक्स एक्सिस and this be the y axis, this is the origin, okay। अब देखिए यहां पे जो है ना c is the center, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ab है, and p is any arbitrary point जो है वो सर्कल पे है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल डिराइव करने की, कैसा होता है या कैसी होती है सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो रेडियस है, अगर आप देखेंगे ना, pc जो है, pc लाइन सेगमेंट पीसी, वो आर के बराबर है, वो रेडियस के बराबर है। ये बहुत ही आसान है, ये कॉमन सेंस है। PC इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, PC को अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला के जरिए देखूंगा, डिस्टेंस फार्मूला आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ी है। अगर 2 पॉइंट्स है हमारे पास, ये है A x1 y1, ये है B
इसके हैं x2 y2, देन AB जो है ना AB distance, that is under root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square, या बहुत सारे स्टूडेंट्स ने x2 minus x1 किया होगा, वो भी ठीक है, because a minus b is always equal to b minus a. हम लिख सकते हैं x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है, तो यहां पे हम यही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये बन जाएगा pc के बदले में लिखूंगा अंडर रूट ऑफ दिस इज x1 x2 यानी x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y1 y2 और y माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. रूट खत्म करने के लिए मैं लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. ये लिखूंगा मैं अंडर रूट ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहां पे भी स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है. हमारी जो इक्वेशन बन जाती है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहां पे जो है ये बन जाती है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. सर्कल ऐसे दिखता है अलजेब्रा में, ठीक है, फिगर ज्योमेट्री में तो ऐसे दिखता है, लेकिन सर्कल जो है ये ऐसे दिखता है अलजेब्रा में. आज के बाद जब भी ऐसी इक्वेशन आप देखोगे ना, तो आपके दिमाग में एक बार एकदम ये आना चाहिए कि दिस रिप्रेजेंट्स द सर्कल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो इसमें आपको मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊंगा. एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल मैं यहां पे लेता हूं, इसके कोऑर्डिनेट्स या सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो है वो 1 2 है और इसका रेडियस जो है 5 है. क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी इक्वेशन क्या होगी? सिंपल है, इसकी इक्वेशन होगी x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. तो आप इसको बाद में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, वो भी हम करेंगे आगे चलकर, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हम सर्कल की जो इक्वेशन आप बता सकते हैं, कैसे हम सर्कल को एल्जेब्रिकली यहां पे एक्सप्लेन या डिराइव या रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि सर्कल यहां पे हो, सर्कल यहां पे भी हो सकता है. मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप इस सर्कल को डिफरेंट पोजीशंस पे डिफरेंट इक्वेशंस क्या हो सकती है. ठीक है, अब देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है. मैं यहां पे जो सर्कल है, ये पूरा सर्कल जो है इसको मैं यहां पे ले आऊंगा, ये ऐसे बनाऊंगा. लेट इट्स सेंटर बी जो है ना, सेंटर जो है इसका ओरिजिन होगा. ठीक है, और उसके ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 है. ठीक, एंड लेट दिस P be the arbitrary point on the circle. उस सूरत में जो है ना ये R है, उस सूरत में PC जो है ना, अभी जो सेंटर के बदले है वो है 0 0. अगर हम इस इक्वेशन में वो एक्सप्लेन करेंगे, वो बनेगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. दैट मीन्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. यहां पे आपने सीखा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है, उसकी इक्वेशन हो सकती है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ठीक है, दिस इज व्हेन वी हैव द ओरिजिन ऑफ द सेंटर एज द when we have center of the circle as the origin. ठीक है, आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने सीख ली है. यहां पे हम फिर आते हैं, हमने यहां पे डिस्कस किया था कि सर्कल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस या इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. ये है सर्कल की इक्वेशन. ठीक है, अब देखिए एक और चीज, इसको आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं या इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, आपको एक चीज दिमाग में डालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज. यहां पे जो है ना सेंटर जो है x माइनस ए होल स्क्वायर y माइनस बी होल स्क्वायर, यहां पे आपको पता होना चाहिए इस सर्कल का जो सेंटर है वो है a और b सर्कल है, और इसका जो रेडियस है वो r है, रेडियस r. ओके, अब मैं एक्सप्लेन एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसमें आप मुझे बताइए, अगर मैं एक सर्कल लिखूंगा, मान लीजिए x प्लस 5 होल स्क्वायर, ओके, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं 36. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल? इस सर्कल का सेंटर क्या है और इस सेंटर का रेडियस क्या है, एक्सक्यूज मी. तो ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 5 होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. यहां पे मैंने ऐसे लिखा इसलिए क्योंकि वी हैव द बेसिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस a होल स्क्वायर. इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 5 होल स्क्वायर, तो वो तो ऑलरेडी हमने लिखा है. तो इसका सेंटर जो है
सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज -5 और जो है वो 3 है, और इसका रेडियस जो है वो 6 है, बिकॉज आर स्क्वायर जब हम लेते हैं ना इक्वेशन में, उस सूरत में आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लेन करूंगा या सिंपलीफाई करूंगा, उसके बाद जो है मुझे एक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल डिराइव करनी है। इक्वेशन तो यही है, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करके एक फंडामेंटल इक्वेशन यहां पे जो है वो डिराइव करूंगा। ठीक है, ओके, आई होप इतना आपने समझ लिया होगा जितना हमने यहां पे एक्सप्लेन किया। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन वी हैव सेंटर एज इट्स ओरिजिन, या वी हैव ओरिजिन एज इट इज सेंटर, सॉरी। ओके, लेट्स मूव अहेड विद सम मोर टॉपिक्स, या हम इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे या इसको पहले सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab 2ax। इसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये है वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, सिंपल सा जो है एक्सप्रेशन है। इसको मैंने a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड किया, एंड यू नो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाता है, पहले वेरिएबल्स के स्क्वायर लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, ओके, फिर माइनस 2by, ओके, माइनस 2by। इसके बाद मैं लिखूंगा ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आर स्क्वायर में यहां ले आता हूं, माइनस आर स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड द नेगेटिव साइंस, या अगर आप नेगेटिव साइंस भी रखते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस में ए के साथ रखूंगा, बिकॉज वी हैव माइनस ए एंड माइनस बी हियर, एंड वी हैव सेंटर्स एज ए एंड बी। तो माइनस 2 इंटू माइनस ए एक्स प्लस 2 इंटू माइनस बी वाई। इसके बाद ये सारी टर्म्स जो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डी के साथ, या डी से इसको रिप्रेजेंट करूंगा। मैं यहां पे लिखूंगा वायर डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर। ओके, आर स्क्वायर भी है। ओके, अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस d equal to 0. This is the fundamental equation, or you can say the standard equation of a circle. ठीक है, ये है हमारे जो सर्कल की जो है ना फंडामेंटल इक्वेशन है या बेसिक इक्वेशंस है। यहां से मैं आपको एक चीज यहां पे दिखाना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि यहां से हम ऐसे इक्वेशन से हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, अभी जो हमने यहां पे लिखा, जो हमारा इस सर्कल का सेंटर है वो है ए और बी। ठीक है, लेकिन u के बदले मैंने क्या लिखा, u है माइनस ए के बदले, और v जो है वो है माइनस बी के बदले। इसका मतलब है a और b जो है, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस u एंड माइनस v। ठीक है, तो अभी जो सेंटर हमने लिखा था वहां पे a और b, यहां पे वो कन्वर्ट हो गया इस इक्वेशन में, क्योंकि हमने इसको u और v में लिखा, या आप a और b में भी लिख सकते हैं इसको, और u और v जो है वो माइनस u और माइनस v जो है इसका सेंटर बन जाएगा। आई रिपीट, दिस इज माइनस यू एंड माइनस वी इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। नाउ फाइनली, अब मैं यहां पे रेडियस दिखाऊंगा आपको, कैसे आप इस सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं। हमने यहां पे एक रिलेशन लिखी डी के और ए बी आर के बीच में, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप आर स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी। आप अंडर रूट करके रूट आप बोथ साइड्स पे ला सकते हैं, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी, प्लस माइनस, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस डिस्टेंस होती है, सो वी कैन इग्नोर द नेगेटिव साइन। आई कैन राइट द आर एज इट्स रेडियस विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी। तो लास्ट पे अगर आपके पास एक सर्कल है, आप इजीली इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लीजिए 10x है प्लस 8y है और माइनस 5 है इक्वल टू 0। इफ दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, इस सर्कल से हम क्या बता सकते हैं कि इसका सेंटर क्या होगा और इसका रेडियस क्या होगा। सिंपल है, हम इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल है, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x।
okay, plus 2 into 4y minus 5 equal to 0. Here u के बदले आपने लिया 5, okay, और v के बदले आपने लिया 4 और d के बदले जो है वो -5 है, ठीक है। तो यहां पे जो सेंटर है, सेंटर अभी मैंने आपको बताया सेंटर ए बी है, लेकिन वो -u और -v के बराबर है। आप इसको लिख सकते हैं -u और -v, यानी -5 और -4। अब रेडियस की बात, रेडियस सिंपल है, बहुत आसान सा मामला है। यहां पे a स्क्वायर और b स्क्वायर के बदले एक और चीज यहां पे आप लिख सकते हैं, आप इसको u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस d के बदले भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी हैव a is equal to -u, b is equal to -v, a square होगा -u square, that is again plus u square, and b square is v square, then you can take the positive v square. और लास्ट पे हम इसका रेडियस निकालेंगे, and its radius is under root of u square plus v square, हम ये लिखेंगे u square के बदले -5 square, v square के बदले -4 square, माइनस इंटू d तो है हमारा -5, तो ये बनेगा 25 प्लस 16 प्लस 5। ये सिंपलीफाई करके आप इसका रेडियस निकाल सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉनिक सेक्शन, पहला कॉनिक सेक्शन यहां पे हमने डिस्कस किया आज, वो था सर्कल, और सर्कल के बारे में हमने यहां पे डिस्कस किया व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सर्कल, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सर्कल लाइक रेडियस, इट्स सेंटर और सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, 8th में भी आपने सुना है। और आज हमने एक और खास बात जो पहली बार आपने सीखी होगी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होती है, या सर्कल कैसे दिखता है अलजेब्रा में, किस किस्म की इक्वेशन होती है सर्कल में। आई होप ये सारी चीजें आपने देखी होगी और ये सारी चीजें आपने अंडरस्टैंड की होगी। नेक्स्ट टाइम हम एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज।